हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बचत करने में कुछ रुकावटें जो हमारे आती हैं, आज हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घूमना फिरना, मूवी देखना, एंटरटेनमेंट करना, बाहर जाकर के बाहर खाना खाने जाना, ये सब इच्छा के अंदर आती है। बजट बनाने का आइडिया सबसे अच्छा है घर को चलाने के लिए, जिससे कि हमारे जरूरी खर्चे पूरे हो सकें। घर का रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटीज के बिल हैं, बच्चों की फीस है, मेडिकल बिल्स हैं, ये आता है जरूरत के अंदर। फेवरेट ब्रांड्स के कपड़े खरीदना भी एक इच्छा है। और मेरी प्यारी सखियों, अगर आपको कंपैरिजन की आदत है, किसने क्या पहना है और आपको चाहिए, किसी ने सिल्क की साड़ी पहनी है तो आपको सिल्क की साड़ी चाहिए, किसी ने अगर बाय द वे अभी ये कपड़ा चल रहा है ना ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनी है तो आपको वैसी की वैसी चाहिए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये भी इच्छा के अंदर आता है। जहां कंपैरिजन और एक आपको विश हो जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपकी इच्छा के अंदर शामिल हो जाती है और वो आपसे इतना जबरदस्त खर्चा करवा लेती है ना, ये आपकी एक आदत बन जाती है जिसकी वजह से कि आप पैसे नहीं बचा पाती। 50% जो है आपका वो खर्च हो ही जाएगा यूटिलिटी बिल्स के अंदर, घर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ग्रोसरी के अंदर, जो आपकी जरूरतें हैं उन पे खर्च हो जाएगा 50%। अब रहता है बाकी का 30%। इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। 50-30-20 का रूल अपनाना चाहिए। नो मैटर वॉट, 20% जो है आपका इनकम का वो हर हालत में आपको इन्वेस्ट करना ही है। और महंगाई के कंपैरिजन में 6 से 7% ग्रोथ ज्यादा हो उस तरीके से इन्वेस्ट करना है। इससे आपको बचत करने में मुश्किल नहीं होगी। 30% जो आपका मनी है उसको आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि नॉट ऑन एंड ऑफन, जितना कम हो सके कोशिश करिए, थोड़ा उसमें से भी बचाने की ही कोशिश रखिए। बिना चिंता किए पैसे उड़ाने वाले लोगों को जरूरत के समय बहुत कुछ, या तो अपने कोई संपत्ति बेचनी पड़ सकती है या किसी से उधार लेना पड़ सकता है, तो ये नौबत मत आने दीजिए। नंबर 2 इज माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल गोल को तय नहीं करना। इससे आप बेहिसाब खर्चा करते रहते हैं, अंधाधुंध पैसे को उड़ाते रहते हैं और इस बेहिसाब खर्च के चलते आप ये हिसाब भी नहीं लगा पाते कि कितना पैसा आपने व्यर्थ खर्च कर दिया, जिसकी की कोई जरूरत नहीं थी। आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से अपने गोल्स तैयार करनी चाहिए। हर खर्च के लिए पहले से प्री प्लानिंग करिए और उसके लिए बचत शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे बच्चे को साइकिल दिलानी है, बड़ा बच्चा है तो उसको अगर बाइक दिलानी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, एक जो है पैसों का इंतजाम करके रखिए। कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, इसका हिसाब किताब लगा कर रखिए और सेविंग जो है उसी के अकॉर्डिंग करिए। देखिए 1946 से लेकर के 1981 तक पैदा हुए लोग जो थे, वो केवल संपत्ति तैयार करने के लिए या अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरी अगर होता था तो ही कर्जा लेते थे। वहीं मिलेनियल सोच वाले लोग कर्जा लेते हैं अपनी लाइफ को आरामदेह बनाने के लिए। जरूरतों के अलावा भी अपनी इच्छाओं पर भी बहुत खुल करके खर्चा करते हैं। दूसरों से पीछे ना छूट जाएं इच्छाओं और आदतों के मामले में, इसलिए वो पर्सनल लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का जम करके इस्तेमाल करते हैं। बुरा कर्ज वो होता है जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और कोई रिटर्न नहीं मिलता। क्या कर सकते हैं इसके लिए? आपको गुड और बैड डेब्ट, अच्छे और बुरे कर्ज के फर्क को समझना चाहिए। सपोज करिए आपने घर के लिए लोन लिया है तो वो एक गुड डेब्ट है। में सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस होता है क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, क्योंकि इनका कोई रिटर्न नहीं मिलता वापस। इनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। होम लोन हो या पर्सनल लोन, कुल मिलाकर जो कर्ज है आय के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप इज, छोटे खर्चों को तवज्जो नहीं देना। देखिए लगता तो है क्या ये चीज 200 रुपए की तो है, कुर्ता है 500 का ही तो आ रहा है, साड़ी तो है 1000 रुपए की तो है। ये छोटे छोटे खर्चे जो हैं जिनसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर स्नैक्स पे हर महीने 500 रुपए खर्च करते हैं तो इसके बदले आपको 20 साल बाद 5 लाख का फंड अलग से तैयार मिल सकता है। ये आपकी बचत पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। रोज की एक, मैं तो कह रही हूँ 20 रुपए की पानी की बोतल ले लीजिए, एक कोक की कैन ले लीजिए छोटी, 20-30 रुपए का खर्चा कुल मिलाकर के एक आप एनुअली अगर उसको निकाल कर देखेंगे, एक अच्छा खासा मोटा फंड एक अलग से तैयार हो सकता है। क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? अपने दिन भर का जो आपका खर्चा है उसका एक हिसाब लगाइए और ये चीज उससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी फिजूल खर्ची। इस फिजूल खर्ची का अंदाजा लगाते ही आप एक बैंक में एक अमाउंट तय कर दीजिए जिस पर 12% आपको रिटर्न भी मिलेगा वापस। अपने मंथली बजट में एक ऐसा अमाउंट तय कर दीजिए कि ये खर्चा इतना इस चीज के ऊपर होना है, ये इच्छाओं पर होना है। इससे आपकी इच्छाओं पर रोक लगेगी और एक पर्टिकुलर फंड जो है वही केवल इच्छाओं के ऊपर खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट का ऑटोमेटिक तरीका आपने नहीं अपना रखा और आपके अगर पैसे बैंक अकाउंट में ही पड़े रहते हैं तो वो किसी ना किसी काम में खर्च हो ही जाते हैं। हो सकता है आपकी आमदनी अच्छी है और आप बचत करने का इरादा भी रखते हैं साथ, जैसे ही आपकी सैलरी आएगी
एक तयशुदा रकम कट जाएगी, वो म्यूचुअल फंड में जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्च पर काबू पाना। क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बनाना सबसे बढ़िया जरिया है पैसे को बढ़ाने का। पर क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है, आज ये खर्चा आ गया, यहाँ पेमेंट कर दिया, कोई दूसरा खर्चा आ गया, वहां कर दिया, तो बचत नहीं हो पा रही मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अगर आपने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे, तो वो पैसा जो है आपका बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो किसी ना किसी तरीके से रास्ता बना लेता है आपसे दूर जाने का। और जो आपका ऊपर ड्यू है ना, पेंडिंग अमाउंट, उसको आपको टालने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप गलती से भी डेट भूल जाते हैं ना, तो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक आपसे अच्छा खासा इंटरेस्ट ले लेता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट को ऑटोमेटिक कर दीजिए, ताकि आपके सर पे फालतू का ब्याज ना चढ़े। ईसीएस के थ्रू आप उसको रेकरिंग डिपॉजिट में जमा करा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं जिनसे खर्चे से पहले आपकी सेविंग होगी। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।